बिहार के प्राचीन इतिहास की हमारी इस यात्रा की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज की चर्चा को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जब बिहार की जमीन सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि आप कह सकते हैं पूरे भारत के लिए सोच और सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र थी। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर दो जबरदस्त विचारधाराओं जैन और बौद्ध धर्म ने जन्म लिया और फिर यहीं से मौर्य साम्राज्य ने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये सब कुछ एक ही समय और एक ही जगह पर क्यों हो रहा था। सही कहा। आज हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका जैसी स्रोतों की मदद से इस पूरे दौर को समझने की कोशिश करेंगे। हम न सिर्फ ये जानेंगे कि क्या हुआ बल्कि ये भी कि क्यों हुआ। ये जानकारी बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा ये हमें अपनी जड़ों को समझने में मदद करती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब गंगा के मैदानों में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। लोहे के औजारों से खेती में एक क्रांति आ गई थी। हाँ, और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो रहा था। अच्छा। इससे व्यापार बढ़ा, शहर बसे और वैश्य यानी व्यापारी वर्ग बहुत ताकतवर हो गया। लेकिन उस दौर के वैदिक धर्म में खर्चीले यज्ञ और कठोर जाति व्यवस्था थी, जो इस नए व्यापारी वर्ग को शायद पसंद नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। उन्हें एक सरल, बराबरी वाला और अहिंसक रास्ता चाहिए था जो उनके व्यापार के लिए भी अच्छा हो। और इसी सामाजिक मंथन के बीच से जैन और बौद्ध धर्म जैसी नई सोच का जन्म हुआ। तो सबसे पहले जैन धर्म की बात करते हैं, जिसकी जड़ें बिहार से बहुत गहरी जुड़ी हैं। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का जिक्र है जिन्होंने समय समय पर दुनिया को रास्ता दिखाया। पहले ऋषभदेव थे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी सबसे अहम हैं। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे जी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना जी। और अपरिग्रह धन जमा न करना। और महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वां सिद्धांत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। सही। महावीर का जीवन तो खुद में एक पूरी कहानी है जी। वो एक राजसी परिवार से थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया? यही सबसे बड़ा सवाल है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। यानी वो जन्म से ही शासक वर्ग के थे। हाँ, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी शादी हुई, एक बेटी भी हुई, सब कुछ था उनके पास। लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज में घर छोड़ दिया। मतलब उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर कांटों भरा रास्ता चुना। बिल्कुल। अगले 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या में बिताए और अंत में जुरुम्बिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान मिला। और इसके बाद वो वर्धमान से महावीर बन गए। हाँ, उन्हें जिन यानी अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी सभी बंधनों से मुक्त कहा गया। और उन्होंने अपना पहला उपदेश भी बिहार में ही दिया था। हाँ, राजगृह की वितुलाचल पहाड़ी पर। और 72 साल की उम्र में पावापुरी, जो आज नालंदा जिले में है, में उनका निर्वाण हुआ। तो उनका पूरा जीवन एक तरह से बिहार की धरती से जुड़ा रहा। जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें त्रिरत्न का जिक्र आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, इन्हें आसानी से कैसे समझ सकते हैं? इसे एक यात्रा की तरह समझिए। सम्यक दर्शन है मंजिल पर पूरा यकीन होना कि हाँ, मुझे मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। सम्यक ज्ञान है उस मंजिल तक पहुंचने का सही नक्शा हाथ में होना, मतलब सही रास्ता पता होना। अच्छा। और सम्यक आचरण है उस नक्शे के हिसाब से सही तरीके से चलना। एक के बिना बाकी 2 अधूरे हैं। सही बात है। आप यकीन कर ले नक्शा भी हो पर चले ही नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी? बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया, लेकिन आगे चलकर जैन धर्म में एक बड़ा विभाजन भी हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 शाखाएं कैसे बनी? ये कहानी भी मगध से ही जुड़ी है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा जो कहते हैं 12 साल तक चला। 12 साल? हाँ। उस समय जैन संघ के प्रमुख थे भद्रबाहु। वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत, कर्नाटक चले गए। जो लोग मगध में रह गए उनके नेता थे स्थूलभद्र। जब 12 साल बाद भद्रबाहु की टोली वापस लौटी तो दोनों गुटों में पहनावे और नियमों को लेकर गहरे मतभेद हो चुके थे। और यहीं से बंटवारा हो गया। हाँ, स्थूलभद्र के अनुयायी जो सफेद कपड़े पहनते थे
वे श्वेतांबर कहलाए। अच्छा। और भद्रबाहु के अनुयायी, जो ज्यादा कठोर नियमों का पालन करते थे और वस्त्रों का त्याग करते थे, वे दिगंबर कहलाए। और बाद में इन सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़ी सभाएं भी हुईं, जिन्हें जैन संगीति कहते हैं। हाँ, पहली सभा पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी गुजरात के वल्लभी में। दिलचस्प बात यह है कि जिस दौर में महावीर कठोर तपस्या का मार्ग बता रहे थे, लगभग उसी समय एक और राजकुमार एक अलग रास्ते पर चल रहा था, मध्यम मार्ग, और उनकी कहानी भी यहीं बिहार की धरती से जुड़ी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक राज परिवार में हुआ था। पिता शुद्धोधन शाक्य गण के राजा थे। और उनके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। सही कहा। और उनके पिता ने पूरी कोशिश की कि वो सन्यासी न बने। उन्हें महल की 4 दीवारी में हर सुख सुविधा दी गई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? हाँ, 29 साल की उम्र में जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी का कोई रास्ता खोजना होगा। बिल्कुल, और इसी खोज में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता छोड़कर एक रात घर त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ज्ञान की असली खोज बिहार में ही आकर पूरी हुई। हाँ, 6 साल तक वो भटकते रहे, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में वो गया पहुंचे, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं। वहां निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन से वो सिद्धार्थ से बुद्ध यानी ज्ञानी बन गए और वो पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। बुद्ध की शिक्षाओं का सार 4 आर्य सत्य में बताया जाता है। ये सुनने में बहुत गहरा दर्शन लगता है कि संसार दुखमय है। क्या ये सोच उस समय के आम लोगों को निराश नहीं करती होगी, या इसमें कोई उम्मीद की किरण भी थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बुद्ध का पहला सत्य एक डॉक्टर की तरह है जो पहले बीमारी बताता है। वो कहते हैं दुख है। ठीक है। फिर दूसरा सत्य है, वो बीमारी का कारण बताते हैं। दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा है। ये निराशाजनक लग सकता है, लेकिन फिर तीसरा और चौथा सत्य आता है। बिल्कुल, जो उम्मीद जगाता है। तीसरा सत्य है दुख का निवारण संभव है, और चौथा है निवारण का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये निराशा का नहीं बल्कि उम्मीद का दर्शन है। हाँ, ये कहता है कि समस्या है पर उसका समाधान भी है। और ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? क्या ये बहुत कठिन नियमों का पालन करना है? नहीं, यही बुद्ध के रास्ते की खूबसूरती है। ये मध्यम मार्ग है। ना तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना है, जैसा कुछ तपस्वी करते थे, और ना ही भोग विलास में डूबना है। अच्छा, मतलब एक संतुलित तरीका? हाँ, इसमें 8 बातें हैं। सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही काम, सही आजीविका, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। ये जीवन जीने का एक संतुलित तरीका है। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी समय समय पर बड़ी सभाएं हुई, जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। ये क्यों जरूरी थी? सोचिए, बुद्ध को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे। उनके सारे बड़े शिष्य राजगृह की एक गुफा में इकट्ठा हुए। ये तय करने के लिए कि गुरु की शिक्षाओं को कैसे सहेज कर रखा जाए। हाँ, ताकि वो बदले नहीं। माहौल बहुत गंभीर रहा होगा। ये पहली संगीति थी जो अजातशत्रु के समय में हुई। यहीं पर बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्तपिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। और बाकी 3 संगीतियां? दूसरी संगीति 100 साल बाद वैशाली में हुई, जहां नियमों को लेकर भिक्षुओं में पहला बड़ा मतभेद हुआ। अच्छा। तीसरी संगीति सबसे महत्वपूर्ण थी, जो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे, तो उन्हें धर्म के सिद्धांतों को एक जगह पक्का करना जरूरी लगा। और चौथी संगीति कश्मीर में कनिष्क के समय हुई, जहां बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बंट गया। तो एक तरफ बिहार की जमीन पर ये 2 महान दार्शनिक क्रांतियां हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ यहीं से एक राजनीतिक क्रांति भी जन्म ले रही थी, जिसने इन विचारों को एक साम्राज्य की छत्रछाया दी। हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं था कि भारत का पहला साम्राज्य मगध में ही बना। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, लोहा आसानी से मिलता था, और गंगा नदी व्यापार और सेना के आने जाने का जरिया थी। एक मजबूत बुनियाद। हाँ, इसी मजबूत बुनियाद पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका
और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी तो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने सिर्फ नंदों को ही नहीं हराया, बल्कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और उस हार के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की और आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सौंप दिया। और इसी संधि के तहत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था। बिल्कुल। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में जो लिखा है वो हैरान करने वाला है। क्या लिखा है उसने? मेगास्थनीज लिखता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल शहर था और इसका प्रशासन 30 लोगों की एक समिति चलाती थी, जो 6 छोटी-छोटी समितियों में बटी थी। 30 लोगों की समिति? हाँ, हर समिति का अपना काम था। कोई जन्म मृत्यु का हिसाब रखती थी, कोई विदेशियों की देखभाल करती थी, तो कोई बाजार में बिकने वाले सामान की गुणवत्ता जांचती थी। मतलब आज से करीब 2300 साल पहले इतना व्यवस्थित शहरी प्रशासन। सोचिए जरा। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा। हाँ, यूनानी लेखक उन्हें अमित्र घात कहते हैं, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। उनका सीरिया के राजा एंटियोकस से दोस्ताना रिश्ता था। अच्छा। एक बार उन्होंने एंटियोकस को पत्र लिखकर मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने को कहा था। एक दार्शनिक? हाँ, एंटियोकस ने शराब और अंजीर तो भेज दिए, पर यह कहकर मना कर दिया कि यूनानी कानून के मुताबिक दार्शनिकों को बेचा नहीं जा सकता। और बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठे मौर्य वंश की सबसे महान शासक अशोक। लेकिन कहा जाता है कि उनका सिंहासन तक पहुंचना बहुत खूनी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था। हालांकि इस बात पर सभी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। लेकिन उनके जीवन की जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी कलिंग की लड़ाई, जो 261 ईसा पूर्व में हुई। और इस एक लड़ाई ने एक क्रूर राजा को देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय अशोक बना दिया। बिल्कुल। कलिंग युद्ध में हुए भयानक खून खराबे ने अशोक को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसके बाद उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। हाँ, ये सिर्फ धर्म नहीं था, बल्कि शांति, सहिष्णुता और नैतिक आचरण पर आधारित शासन करने का एक नया तरीका था। और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का उनका तरीका भी उस जमाने के हिसाब से बहुत अनोखा था। उन्होंने पत्थरों पर अपने आदेश खुदवाए। ये एक क्रांतिकारी कदम था। वो भारत के पहले राजा थे जिन्होंने जनता से सीधे संवाद करने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल किया। वाह! उन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पूरे साम्राज्य में खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश लिखवाए, ताकि हर आम आदमी उन्हें पढ़ो समझ सके। और अपने भाब्रू शिलालेख में तो वो खुद को मगध का सम्राट कहते हैं। हाँ, उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए, जिनका काम धम्म का प्रचार करना और लोगों की नैतिक भलाई देखना था। मौर्य प्रशासन की बात करें तो वो कितना बड़ा और जटिल था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें क्या पता चलता है? अर्थशास्त्र से पता चलता है कि यह एक बहुत ही केंद्रीकृत और कुशल प्रशासन था। इसे आज की सरकार जैसा समझ सकते हैं। सबसे बड़े अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, जिनकी संख्या 18 थी। ये आज के कैबिनेट मंत्री जैसे थे। हाँ, कह सकते हैं। जैसे समाहर्ता, जो राजस्व यानी टैक्स विभाग का प्रमुख था, और सन्निधाता, जो कोषाध्यक्ष यानी खजाने का मंत्री था। और इन मंत्रियों के नीचे भी अलग अलग विभाग होते होंगे। हाँ, इन तीर्थों के नीचे 27 अध्यक्ष होते थे। ये अलग अलग सरकारी विभागों के, आप कह सकते हैं, सेक्रेटरी या हेड हुआ करते थे। अच्छा, जैसे सीताध्यक्ष कृषि विभाग देखता था, आक्राध्यक्ष खानों का विभाग और शुल्काध्यक्ष व्यापार पर लगने वाले टैक्स का विभाग देखता था। हर चीज के लिए एक विभाग था। मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था जिसने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखा। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार की जमीन विचारों की एक प्रयोगशाला बनी, जहां जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। और फिर इसी जमीन से मौर्यों ने एक ऐसा विशाल और सुसंगठित साम्राज्य खड़ा किया जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था आज भी हमें हैरान करती है। ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे दार्शनिक क्रांति और एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं और साथ साथ पनप सकते हैं। महावीर की तपस्या, बुद्ध का मध्यम मार्ग और अशोक का धम्म, ये सब इसी मिट्टी की उपज हैं जिसने भारत को एक नई दिशा दी। और अब आज की चर्चा के अंत में एक सवाल। अशोक ने अपने संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों का सहारा लिया ताकि वे सदियों तक टिके रहे।
जरा सोचिए, अगर उस युग के शासकों के पास आज की तरह सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल होते, तो वे अपनी प्रजा और दुनिया के साथ कैसे बात करते? क्या अशोक का धम्म का संदेश और भी असरदार होता, या वो भी आज के शोर में कहीं खो जाता?